नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजय गर्ग और मैं हूं आपके साथ अजय। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने के लिए आए हैं कि आखिर क्यों चाइना बार बार भारत में घुसपैठी कर रहा है, क्यों चाइना बार बार भारत में आने का प्रयास कर रहा है। अभी हाल में आप लोगों ने सुना कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में चाइनीज सैनिक अंदर आना चाहते रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें लाठियों से पेट कर खदेड़ दिया और वो भाग भी गए। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों बार बार चीन भारत में आने का प्रयास करता है? हम आपसे पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अजय गर्ग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ में आपको बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि हम आपके पास कोई भी ऐसी वीडियो लेकर आए वर्ल्ड से रिलेटेड, या फिर देश में क्या चल रहा है, या फिर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन सी चर्चा सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी जानकारी आपको चाहिए, ये सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर चीन ऐसा क्यों करता है। देखिए, कई मुद्दे होते हैं भारत में या फिर हर एक देश में राजनीति को अपने बचाने के लिए। हर एक पॉलिटिक्स पार्टी यही चाहती है कि अपने हम राजनीति को कैसे बचाएं। हम आपको बता दें कि चीन में आजकल हिंसा बहुत हो रही है कई बातों को लेकर के। हम आपको बता दें कि चाइना में आज जनसंख्या वृद्धि को लेकर हिंसा हो रही है, बेरोजगारी को लेकर हिंसा हो रही है और साथ ही साथ महंगाई को लेकर के भी हिंसा हो रही है सरकार के खिलाफ। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ आज हिंसा और विरोध हो रहे हैं। चाइना के हालात अच्छे नहीं हैं। अब इसका कारण क्या है? अगर आपको अपनी रणनीति को बचाना है तो जनता को दूसरी तरफ भटकाना पड़ेगा, और इससे सबसे अच्छा कारण यही होता है कि आप उन्हें जाति और धर्म पर बताना शुरू कर दें, या फिर नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीय पर लोग ज़्यादा आक्रोशित नहीं हो पाते हैं और फिर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। यही कारण रहता है कि चाइना बार बार जब उनके अंदर देश में हिंसा होती है, उनके यहाँ विरोध होता है सरकार का, तो वो राष्ट्रीयता को सबसे आगे लेकर आते हैं और फिर अपनी सरकार को बचाने में कामयाब होते हैं। हम आपको बता दें कि चाइना में आज बहुत ऐसी हिंसाएं होती हैं और वो भारत का सहारा लेकर के शी जिनपिंग अपनी सरकार बचाता रहता है। वहां पर पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से लोग वहां हिंसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एक तानाशाही, एक तरह से कहे तो तानाशाही शी जिनपिंग की चलती है। लेकिन अब इसके बाद भारत में क्या हुआ उसको हम बताएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत में भी राजनीति करने के लिए आप लोग ये अनुमान लगाते हैं या फिर ये सोचते रहते हैं कि धर्म की राजनीति होती है, ये जात की राजनीति होती है और एक राष्ट्रीयता की राजनीति होती है। जी हाँ, ये सिर्फ एक कंट्री की नहीं है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स की यही बात है कि किसी भी सरकार को बचाने के लिए, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए हर एक देश में जाति, धर्म और राष्ट्रीयता को अपनाया जाता है, तभी सरकार जीतती है। अब हम बात करते हैं कि भारत का क्या रिएक्शन रहा। भारत ने के पूर्व जनरल आर्मी चीफ MM नरवणे साहब ने कहा है कि चाइना ये बार बार हरकतें करता रहता है और ये नाकाम साबित होती है। और यहाँ तक उन्होंने कहा है, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे साहब ने कहा है कि चाइना जो हरकतें करता है वो गली के गुंडों की तरह करता है और उन्हें बार बार सिर्फ आते हैं और पीट कर यहाँ से जाना पड़ता है। एक चैनल के मुताबिक ANI में नरवणे साहब ने अपना स्पीच दिया और उन्हें इंटरव्यू देते हुए कहा कि चाइना ये आज पहली बार नहीं कर रहा है, ये कई बार कर रहा है। LAC से लेकर के अरुणाचल प्रदेश या जो भी वहाँ से सीमाएं भारत की जुड़ती हैं, वो उस सीमा के अंदर आना चाहता है। और चाइना ये भी कहा है, चाइना धीरे धीरे आकर के वहाँ पर अपनी ज़मीन छकाता जाता है उस देश की, चाहे जिस देश की सीमा झुकती है। लेकिन क्या चाइना सिर्फ भारत से जमीन हड़पना चाहता है या फिर कई और देशों से? हम आपको बता दें, जितने भी देश उसके पड़ोसी हैं, उसकी सीमा से जुड़े हुए हैं, उन सबके बॉर्डर पर ऐसा ही हरकतें करता है। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी होगा कि भारतीय सेना बार बार चीन को मात दे करके भगा भी देती है। MM नरवणे साहब ने कहा है कि चाइना ये गली के गुंडों की तरह काम करते हैं और जो उनके PLA यानी पब्लिक लिबरेशन आर्मी है चाइना की कही जाती है, वो बिल्कुल बेकार है। वो अपने आप को तो एक तरीके से आधुनिक बता रहे हैं, आधुनिक तकनीकी तरह से बता रहे हैं, लेकिन वो जब आक्रमण करते आते हैं या फिर घुसपैठी करने आते हैं तो डंडों के साथ किलियां लेकर आते हैं। ये बिल्कुल बेहिदा और बिल्कुल बेकार चीजें हैं और उनके पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो भारतीय सेना का वजूद कर सके। और इसके बाद हम आपको बता दें, मैंने साल में कहा है कि भारतीय सेना हमेशा से मजबूत रही है और आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि वो अमेरिका, चाइना जैसे भी देशों का मुकाबला करने में संकोच नहीं करेगी। चाहे जितने बड़े हमारे पास कई तकनीकी क्षेत्र ऐसे हैं, कई ऐसे हथियार हैं जिस पे हम लोगों के बोलती को बंद कर सकते हैं।
तो सबसे बड़ी बात तो यही रही कि जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ जनरल रहे हैं MM नरवे साहब ने, उन्होंने भारतीय सेना और हम लोगों को एक गौरवान्वित महसूस कराया कि चाइना बार बार ऐसा करता आ रहा है लेकिन वो बार बार पिट कर जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि बार बार अगर कर रहा है तो फिर भारत क्यों बड़ा कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि चाइना अक्सर यही करता है, वो घुसपैठी का कारण करता है, लेकिन भारत क्यों उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ आपको हम ये बताएंगे कि वर्ल्ड पार्टीज कैसे खेली जाती है, कैसी पार्टियां अपनी सरकार को बचाती हैं, कैसे पार्टियां अपने आप को सबसे ऊपर लाना चाहती हैं और कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती हैं। हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि भारतीय सेना का जो इस समय पराक्रम है, भारतीय सेना के पास जो इस वक्त ताकत है, वो आपको कैसी लगती है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने चीन को खदेड़ कर भगाया है, जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को बार बार डराते रहते हैं, कैसी है भारतीय सेना, कैसे हमारे देश के लोग। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।